परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारा जीवन में दिया है। और आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दें। और सुबह संदेश चैनल के द्वारा, हमारा यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं और अपना प्रार्थना विषय हमारे साथ बताते हैं। और हम सारे लोग मिलकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा कलीसिया और हमारा इंटरसेसरी टीम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जरूर आपका प्रार्थना विषयों को हमारे साथ बताएं ताकि हम सारे लोग मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर सकें। भाइयों बहनों, आज इस टीवी माध्यम के द्वारा मैं एक ऐसा विषय के बारे में प्रचार करना चाहता हूं जो है लर्न टू से नो। नहीं कहना सीखना है। हमारे जीवन में हम कभी कभी हाँ भी कहते हैं, यस भी कहते हैं, कभी कभी नो नहीं भी करना पड़ते हैं। तो किस किस से हमने नहीं कहना है, किस किस से हमने हाँ कहना है, क्योंकि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा योजना हमारे जीवन के बारे में है। परमेश्वर अपना मर्जी के अनुसार हमको हालेलुया आगे चला रहा है। परमेश्वर का बहुत बड़ा एक प्लान है आपका और मेरा जीवन के बारे में। ये परमेश्वर का योजना का अनुसार अगर जब हम चलते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारा रीति से, हमारा जो सोच से या हमारा जो बात करने का शैली, हमारा गलत निर्णय कभी कभी परमेश्वर का योजना से हमको अलग खींच कर ले जा सकते हैं। इसलिए हमको ध्यान से रहना पड़ेगा, ध्यान से बात करना पड़ेगा, ध्यान से रहना पड़ेगा, क्योंकि हम एक काम में लगा हुआ है। परमेश्वर का एक मकसद के लिए परमेश्वर हमको तैयार कर रहा है। परमेश्वर अपना कार्य के लिए हमको बुलाया है। इसलिए जीवन में कभी कभी किसी व्यक्ति से या किसी को हमने नहीं कहना है, और हमने जहां ना कहना है ना कहना है। अगर हमने जहां ना कहना है वहां हाँ कहा, वहां जहां हाँ कहना है वहां हमने नहीं कहा, वहां बहुत बड़ा समस्या आ जाता है। तो हम किस किस चीज से ना कहना है हमारा जीवन में, हम किस चीजों से नहीं कहना है, ना कहना है, वो हम देखने जा रहा है। रोमियो का पत्री 7 अध्याय उसका 5 आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाओं में जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारा आंखों को काम करते थे। तो मैंने पाप हमारा जीवन में आते हैं और हमारा जीवन का अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, हमारा जीवन को परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए और हमारा शरीर को कंट्रोल करते हुए पाप हमारा अंदर कार्य करना शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि पाप का बारे में सबसे पहले बाइबल में पाप का बारे में लिखा है उत्पत्ति 4:7 में। पूरा बाइबल में सबसे पहले जो शब्द पाप, सिन, उत्पत्ति 4:7 में हम देख सकते हैं। जो सबसे अंतिम बाइबल में जो पाप का बारे में लिखा हुआ है वो है प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में। ये जो उत्पत्ति 4 अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय तक 570 बार पाप का बारे में लिखा है। 570 टाइम्स ये पाप का बारे में बाइबल में हम देख सकते हैं। भाइयों बहनों, हम पाप को न कहना है, किस किस चीजों से हमने ना कहना है उसका बारे में आज सीखने जा रहा है। सबसे पहले हमने ना कहना है किससे? पाप से, क्योंकि पाप हमको परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। परमेश्वर का वचन से, परमेश्वर का योजनाओं से हमको दूर ले जाते हैं। और पाप ऐसा एक बहुत खतरनाक चीज है जो उनका लालसा हमारा और है, कैसे भी हमको परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। उत्पत्ति 4:7 जहां पाप का बारे में पहला आयत हम देख सकते हैं। और परमेश्वर काइन से कहते हैं, यदि तू फला करे तो क्या तेरी फेन ग्रहण न की जाएगी? यदि तू फला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। भाइयों बहनों, यहां लिखा हुआ है पाप तेरा द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। तो मैंने हम सबका सामने यही बहुत बड़ा एक परीक्षा होगा। हर समय पाप हमारा द्वार का सामने, हमारा आगे पाप जरूर रहते हैं और उनका लालसा क्या है? हमको परमेश्वर से अलग कर कर पाप में फंसाना, हमको परमेश्वर से दूर करना। परमेश्वर का योजना हमारा जीवन में पूरा नहीं होना चाहिए, यही तो है। हम सबसे पहले हम देखते हैं कि इस दुनिया का सबसे पहला जो आदमी आदम और उनका पत्नी हवा, परमेश्वर ने सब कुछ उनके लिए बनाया था। परमेश्वर उनके लिए उनको बहुत अच्छा एक जीवन दिया, एक बहुत अच्छा एक
बना कर दिया। परमेश्वर ने सब कुछ उनके लिए तैयारी किया और परमेश्वर कहा कि ये जो एदन बगीचा का सारे फल तुम खा सकते हैं, लेकिन एक जो पेड़ का फल है तू नहीं खाना। लेकिन वहां शैतान ने क्या किया, हव्वा को लेकर और वहां जाकर पाप में फंसा दिया। सबसे पहला पाप हम बाइबल में यही दे सकते हैं। तो क्या हुआ, पाप करने के बाद, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करने के बाद हम देख सकते हैं कि हव्वा को और आदम को परमेश्वर बहुत सुंदर जो एदन से परमेश्वर उनको बाहर करते हैं और जो ओरिजिनल जो आशीष है उनसे दूर चले जाते हैं। और बाहर पाप का कारण वो बाहर चला गया बाहर, और कोई भी परमेश्वर का आशीष, हम इतना बड़ा आशीष हम देख नहीं सकता। वो को काम करना पड़ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है अपना जीवन में और पाप में, और जन्म होते हुए आगे का पीढ़ी को हम देख सकते हैं। जितना भी लोग आदम हव्वा से जन्मा है वो सारे पापी हैं। और भाइयों बहनों, आज मैं इसलिए इस संदेश कहता हूं, हमारा जीवन में पाप को अगर आप आने देंगे तो आप परमेश्वर का पवित्र जो बुलाहट है, जो परमेश्वर का योजना है, उससे आप दूर चले जाएंगे। जो ओरिजिनल जो आशीषें हैं, जो परमेश्वर आपके लिए बनाया हुआ है, ये एदन जो है परमेश्वर आपके लिए बनाया हुआ है, वो आपको नहीं मिलेगा। और रोमिया 6:12 में लिखा हुआ है, इसलिए पाप तुम्हारा मरणहार शरीर में राज्य न करें कि तुम उसकी लालसाओं का अधीन रहो। तो मैंने यहां प्रेरित पौलुस कहते हैं, इसलिए हमने ये एक बहुत बड़ी निर्णय लेना पड़ेगा, हमारा शरीर को पाप राज्य ना करें, हमारा शरीर पाप का अधीनता में ना आए। हम आजादी होकर परमेश्वर का सेवा करना है, हम परमेश्वर को स्तुति महिमा आराधना करना है, लेकिन पाप कभी कभी हमको अधीनता में ना ले जाए। हमारा शरीर को आज कौन कंट्रोल करते हैं? आज एक मिनट आप सोचना है, आपका शरीर को आज, आपका जीवन को आज कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या परमेश्वर आपको कंट्रोल कर रहा है या पाप आपको कंट्रोल कर रहा है? आप क्या अनकंट्रोलेबल होकर परमेश्वर का महिमा से दूर चले जाते हैं, या परमेश्वर का वचन का अनुसार पवित्रताई में, प्रार्थना में, विश्वास में, आराधना में रहते हैं? अगर नहीं तो पाप का असर आपका जीवन में, आपका शरीर में है। आप प्रार्थना में जाना चाहते हैं, जा नहीं पाता। आप प्रार्थना करना चाहते हैं, कर नहीं पाता। आप परमेश्वर का सेवकाई करना चाहते हैं, आप कर नहीं चाहता, क्योंकि पाप का असर, पाप का जो क्या होता है कि जो अधीनता आपका जीवन में रहते हैं। इसलिए हम उससे आजाद पाना है। पाप को हमने कहना है नहीं, मेरा शरीर, मेरा जीवन, मेरा पूरा जो सेवकाई, मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को समर्पण किया हुआ है। पाप को हर समय नहीं कहना है, ये बहुत जरूरी है। अगर हमने किसी को ना कहना है, सबसे पहले है पाप को ना कहना है। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा हुआ है, यदि हम अपना पापों को मान लें तो वह हमारा पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। भाइयों बहनों, अगर हमारा जीवन में पाप है, अगर आपको लग रहा है कि मैं पाप में फंसा हुआ है, तो प्रभु यीशु मसीह आपका सारे पापों को क्षमा कर सकते हैं, आपको छुटकारा दे सकते हैं, आपको एक नया जीवन, एक नया रोशनी दे सकते हैं। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, पाप में ना फंसे, पाप को कहें ना, मेरा शरीर से, मेरा मन से, मेरा जीवन से निकल जाओ, पाप को ना कहना है। हम देख सकते हैं पाप बहुत महंगा होते हैं, और हव्वा का बारे में हम पढ़ सकते हैं, पाप को उन्होंने स्वीकार किया, पाप को उन्होंने ना कहा, इसलिए क्या हुआ है, और बहुत महंगा उनका जीवन में और वो करना पड़ा, वो देना पड़ा। और वो जो एदन बगीचा परमेश्वर उनके लिए बनाया है, वो खोकर वो बाहर जाते हैं, पाप में फंस गई। क्योंकि जहां ना बोलना था, जहां सामने आकर वो पूछ रहा है क्या सचमुच में परमेश्वर का, वो बोलना था हाँ परमेश्वर ने सचमुच में कहा था, उन्होंने क्या किया, वो नहीं कहा, पाप को उन्होंने हाँ कहा। तो क्या हुआ है, उनका जीवन में बहुत बड़ा नुकसान होते हुए हम देख सकते हैं। कायीन को देख सकते हैं, जैसे पाप उनका द्वार पर था और उनका लालसा उनकी ओर था, लेकिन कायीन ने पाप को नहीं कहा, नहीं कहा, इसलिए क्या हुआ, उनका जीवन में बहुत बड़ा एक गुनाह हुआ है। और वो
परमेश्वर का महिमा से, परमेश्वर का उपस्थिति से अलग होते हुए हम देख सकते हैं। यहूदा इस्करियोता, जब उनका जीवन में भी इस प्रकार का बात आए हो तो बोल सकते थे, ना मैं प्रभु यीशु मसीह को इनकार नहीं कर सकता, इस 30 सिक्के से मैं परमेश्वर को इनकार नहीं कर सकता। ना कर सकते थे, ना कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ना नहीं कहा। लेकिन हम बाइबल में बहुत सारे लोग देख सकते हैं, पाप का सामने लोगों ने कहा नहीं, निकल जाए वहां से। सबसे पहले उदाहरण है दानियेल। दानियेल बहुत बड़ा एक परमेश्वर का दास था। दानियेल का पुस्तक हम देख सकते हैं, भविष्यवक्ता, सबसे बड़ा भविष्यवक्ता, प्रभु का दूसरा आगमन तक का बारे में भविष्यवाणी करने वाला परमेश्वर का एक दास। दानियेल का जीवन में भी इस प्रकार का बात आया। पाप उनका जीवन में और बहुत बड़ा चुनौतियां, बहुत बड़ा समस्याएं, अलग अलग प्रकार का रीति रिवाजें करने के लिए उनको उत्साह किया हुआ। लेकिन दानियेल ने कहा नहीं, ये सारे चीजें मैं नहीं कर सकता, मेरा परमेश्वर को ही मैं आराधना करूंगा। उन्होंने धीरज का साथ, साहस का साथ कहा नहीं। क्या हुआ? उनका जीवन में परमेश्वर का आशीष हम देख सकते हैं। भाइयों बहनों, आज मैं आपको उत्साह करना चाहता हूं, कभी कभी आपको नहीं ना कहना है, ना कहना पड़ेगा। जब आप ना कहेंगे वो आपका जीवन में आशीष होगा। और दूसरा बात हम देख सकते हैं, किसको ना कहना है? शैतान को ना कहना है, ठीक है ना। और पहला इतिहास 2:1 में मैं चाहता हूं कि आप लोग बाद में बाइबल निकाल कर इस अध्याय को पढ़ लें। पहला इतिहास 2 अध्याय, उसका 1 अध्याय में लिखा हुआ है, और शैतान ने इस्राएल का विरोध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों का गिनती ले। यहां लिखा हुआ है, शैतान ने दाऊद को उकसाया, दाऊद का मन में ऐसा विचार डाला कि वो पूरे इस्राएलियों का गिनती ले, काउंट करे। यह परमेश्वर का योजना का खिलाफ था, लेकिन दाऊद को तो पता नहीं था, दाऊद इतना सोचा नहीं, दाऊद ना नहीं कहा। क्या हुआ है? और पहला इतिहास 2:14 में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने इस्राएल से मरी फैलाई और इस्राएल में 70,000 पुरुष मर मिटे। और परमेश्वर का खिलाफ काम करने के लिए, परमेश्वर का खिलाफ गिनती करने के लिए यहां क्या हुआ हम देख सकते हैं। शैतान ने दाऊद का दिल पर ऐसा विचार डाला, उसका नुकसान क्या हुआ? 70,000 इस्राएली लोग मरा। क्यों? क्योंकि शैतान का उस विचार को फरक कर नहीं देख पाया। उस विचार जब मन में आया, दाऊद को कह नहीं पाया कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर का दासों से पूछने दो, उसके बाद मैं देख लूंगा। कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं किया। जैसे शैतान ने उनका मन में ऐसा एक विचार डाला, जाओ इस्राएल को गिनती करो, क्योंकि शैतान को पता था अगर ये करेगा तो इतना लोग मर जाएंगे, वो वही चाहता था। इसलिए जब भी मन में कोई विचार आते हैं परमेश्वर का वचन का खिलाफ, परमेश्वर का खिलाफ, परमेश्वर का दासों का खिलाफ, जब भी मन में कोई बातचीत आता है, कोई चिंता आते हैं, या कोई भी ऐसा कोई सोच आते हैं, आपको ये फर्क कर देखना पड़ेगा, ये परमेश्वर से है या मनुष्य से है या शैतान से है। पहला थिस्सलुनीय 2:18 में, इसलिए हमने अर्थात मुझे पौलुस एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारा पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रुका। प्रेरित पौलुस कहते हैं, हम तुम्हारा पास आना चाहता था लेकिन शैतान ने हमको रुका। देखो ना, शैतान बहुत बड़ा काम करते हैं, इसलिए आपको उनका सामने बोलना है, नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं, ऐसा चीजों में देख नहीं सकता, ऐसा जगह में मैं जा नहीं सकता, ऐसा लोगों के साथ मैं संगति कर नहीं सकता। ये सारे चीजों को आपने कहना है नहीं, क्योंकि ये आपके लिए एक आशीष का कारण होगा। अय्यूब का बारे में हम देख सकते हैं, अय्यूब भी ऐसा ही था। अय्यूब परमेश्वर को बहुत मानने वाला एक व्यक्ति था अय्यूब। और आपको पता है अय्यूब का जीवन में जब परीक्षा आए, इतना बड़ा परीक्षा आए, और इसको उत्साह किया हुआ कि परमेश्वर को इनकार करो, परमेश्वर को इनकार करो, लेकिन अय्यूब ने उस बात को मान लिया। अय्यूब ने कभी परमेश्वर को इनकार नहीं किया। अपना परीक्षाओं का सामने अय्यूब परमेश्वर के लिए खड़ा रहा। अय्यूब 23:12 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, अय्यूब 23:12 में, उसकी आज्ञा का पालन करने में से मैं न हटा और मैंने उसका वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखा है। यह लिखा हुआ है, मैंने परमेश्वर का वचन से मैंने नहीं हटा।
जितना बड़ा परीक्षा मेरा जीवन में आया, मैंने परमेश्वर का वचन को मेरा इच्छा से कहीं अधिक, मेरा सारे जो चीजों से कहीं अधिक मैंने परमेश्वर को आगे रखा। ये परीक्षाएं जब हमारा जीवन में आएंगे भाइयों बहनों, आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा, एक साहस का निर्णय, एक धीरज का निर्णय। क्या है वो निर्णय? न कहने का सीखना, न कहना सीखना है। जब यूसुफ का जीवन में भी ऐसा परीक्षा आए बहुत बार, लेकिन मुख्य तौर पर पुत्तीफर का घर में पाप करने के लिए ऐसा जब परीक्षा आए, यूसुफ ने क्या कहा? वहां कोई भी नहीं था, पाप कर सकते थे, लेकिन यूसुफ ने कहा, क्या कहा? नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आराधना करते हैं। मेरा जीवन का बारे में परमेश्वर का बड़ा योजना है, मैं इस योजना से चल रहा हूं। अगर मैं यहां ये पाप किया है, परमेश्वर का योजना से मैं बाहर हो जाऊंगा। आप देख सकते हैं कितना सीरियस होते हैं लोग। आप देखते हैं कि आत्मिक जीवन में, आत्मिक सेवकाई में अगर आपको आगे बढ़ना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य के साथ आपको एक आत्मिक जीवन बिताना है, परमेश्वर का योजना आपको पूरा, परमेश्वर का योजना आपका जीवन में पूरा होते हुए आप देखना है, सफलता की ओर आपको जाना है, बहुत जगह में आपको ना कहना पड़ेगा, आपको कहना ही है। अगर यूसुफ ना कहा होता, यूसुफ अगर पाव में गिरा होता, प्रधानमंत्री का कुर्सी से तुम हटना था। लेकिन हाँ, अच्छा हुआ यूसुफ, तूने परमेश्वर के लिए खड़ा रहा, जहां ना बोलना है वहां तूने ना बोला, इसलिए देख प्रधानमंत्री का कुर्सी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। तूने परमेश्वर के साथ खड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी जरूरत है भाइयों बहनों। और लेकिन बाइबल में जब ऐसे व्यक्ति भी है, बहुत बड़ा एक भविष्यवक्ता बन सकते थे, एलिया का परमेश्वर, एलिशा का परमेश्वर, गेहसी का परमेश्वर, ऐसा बोलने वाला, ऐसा बोल सकते थे। लेकिन गेहसी का मन में ऐसा पाप का परीक्षा विचार आया, गेहसी ने ना नहीं कहा। इसलिए क्या हुआ? परमेश्वर का योजना से वो बाहर चला गया, परमेश्वर का बड़ा सेवक आई से, परमेश्वर का बड़ा आशीष से वो बाहर चला गया। आपका जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला है, भाइयों बहनों, अपने आत्मिक जीवन में आप सीरियस रहें। पाप अगर आपका जीवन में है, आज पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है, बेटा ये छोड़ दे, बेटी ये छोड़ दे, ये पाप का रास्ता तुम्हारा जीवन को खराब कर रहा है, ये अंधकार का ये जीवन तुम फंसते जा रहा है, क्योंकि तुम पाप का अधीनता में है। शैतान इतना परीक्षाएं डालकर तुमको फंसा रहा है, परमेश्वर का खिलाफ, परमेश्वर का दासों का खिलाफ, परमेश्वर का वचन का खिलाफ। इसलिए तू खड़ा है, तू पाप का और शैतान का अधीनता में है। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, आज परमेश्वर आपसे यही बातचीत कर रहा है, उन सबको कहो ना, उन सबको कहो नहीं, मैं तुम में से किसी को मेरा जीवन में आने नहीं दूंगा। सबसे पहले हमने किसको कहना है? ना पाप को, दूसरा शैतान को, तीसरा है कुछ लोगों को जो हमारा जीवन में गलत असर लगाते हैं और डालते हैं। नकारात्मक सोच रखकर हमारा जीवन को, हमारा आत्मिकता से वापस खींचने वालों को हमने कहना है ना, क्योंकि ऐसा बहुत सारे जो घटनाएं हैं, हम नॉर्मली हम कहते हैं उनका दोस्तों ने उसको फंसा दिया, उनका दोस्तों ने उसको ऐसा काम में फंसाकर उनका जीवन को खराब कर दिया। देखो ना भाइयों बहनों, ये बहुत जरूरी है। हमने ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा जीवन का जो साथ जितना भी लोग लगा हुआ है, ऐसा कोई तो है नहीं है कि जिनको हम ना कहें। जो अगर हम शराब पीने वालों का पीछे अगर हम दोस्ती बनाकर जाए तो क्या होगा? अगर हम शराब नहीं पीने वालों को बाद में जाकर उनका साथ बैठकर शराब पीना शुरू करेंगे, उनको हमने कहना है ना। इसी प्रकार का दोस्ती में मैं नहीं। अगर हमारा दोस्तों में से गलत काम करने वाला है या ऐसा कोई गलत चीजों में फंस कर आगे जाने वाला है, उनको आपको कहना पड़ेगा नहीं। ये थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं कि और हम अकेले पड़ जाते हैं और दोस्त लोग हमको अकेला छोड़ देते हैं, अकेलापन हमारे जीवन में आ जाते हैं। लेकिन धीरज के साथ आप ना कहेंगे, आप बहुत बड़ा एक मुश्किल से, बहुत बड़ा एक खतरा से आप बच गया है। इतना ही बात आपको मन में आना चाहिए। इसलिए ये देखना पड़ेगा कि मेरा जीवन में, मेरा आगे
मुझको सपोर्ट करने वाला कितना लोग है, मुझको पीछे खींचने वाला कितना लोग है। वो सारे पीछे खींचने वालों को मैं कहूंगा नहीं, मैंने निर्णय लिया है मुझको आगे जाना है। मैं ये पुराना चीजों में रहना नहीं चाहते, ये पुराना बातों में मैं वहां रहना नहीं चाहता, मुझको आगे जाना है। आगे जाने के लिए मुझको हाँ कहना पड़ेगा, परमेश्वर का साथ, परमेश्वर का लोगों का साथ, जो मेरा जीवन को आगे जाने के लिए उत्साहित करते हैं उनको मैं हाँ कहूंगा। इसलिए ना किसको, पाप को, शैतान को, जो आपको आत्मिकता से आपको पीछे खींचता है, उन सबको नहीं। ये कहने के लिए आपका अंदर एक साहस होना चाहिए, ये कहने के लिए आपका अंदर एक धीरज होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप फंसते फंसते जाएगा, आगे जरूर आप आगे नहीं जाएगा, क्योंकि आप वहां कभी हाँ कभी ना कभी हाँ, इसी प्रकार आप वहां खेलते रहेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, परमेश्वर का एक बहुत बड़ा योजना आपका जीवन में है। परमेश्वर आपको आगे ले जा रहा है, यूसुफ का जैसे। आपका आगे, आपका भविष्य परमेश्वर का हाथ में सुरक्षित है। आपका बच्चों का भविष्य परमेश्वर का हाथ में सुरक्षित है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। एदन बगीचा परमेश्वर आपके लिए बनाया हुआ है। बस एक ही बात परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि प्रभु का वचन में चलते रहो, परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर आगे जाते रहो। जिनको ना बोलना है ना बोलो, जिनको हाँ बोलना है हाँ बोलो। ये बहुत बड़ी जरूरत है। हम इतना लोगों के बारे में बाइबल में देख सकते हैं जहां उन्होंने ना बोला है उनका जीवन, जहां उन्होंने नहीं बोला है उनका जीवन आशीष पाया है। और कुछ लोगों को अलग करना है, जैसे हम देख सकते हैं जब अब्राहम और लूत दोनों साथ साथ चलता था, ऐसा एक समय है जहां परमेश्वर अब्राहम से बातचीत नहीं कर रहा था। कुछ बहुत सारे अध्यायों में जैसे लूत अब्राहम से निकल गया, उसी दिन परमेश्वर अब्राहम से बात करते हैं, क्योंकि लूत का मन और कुछ था, अब्राहम का मन और कुछ था। लूत का मन में और था कि मैंने और जमीन और पैसा और धन दौलत, उनको पाप का अभिलाषाओं से प्यार था। और हम देखते हैं बाइबल में सोदोम और गोमोरा तक पाप का एक्सट्रीम जगह तक वो पहुंचते हैं। इसलिए कुछ लोगों को हमने अलग करना है, कुछ लोगों को ना कहना है। ये बहुत जरूरी भी है, कभी कभी बहुत महंगा भी पड़ जाते हैं। और हमने अभी देख लेंगे कि किस किस चीजों से हम हाँ कहना है। हम सबसे पहले देखेंगे परमेश्वर का वचन से हमने बोलना है हाँ, यस, जी हाँ, परमेश्वर का वचन से। और लूका 11:28 में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, परंतु धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप हाँ कहना, परमेश्वर का वचन के लिए आपने हाँ कहना है। परमेश्वर का वचन के लिए आपने कभी ना नहीं कहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन और दोधारी तलवार, आपको आगे ले जाने वाला परमेश्वर का वचन है, आपको सुरक्षा देने वाला परमेश्वर का वचन है, आपको आशीष देने वाला परमेश्वर का वचन है, आपको आत्मिक बढ़ोतरी देने वाला परमेश्वर का वचन है, आपको आगे अगुवाई करने वाला परमेश्वर का वचन है, आपका जीवन को एक दर्शन देने वाला परमेश्वर का वचन है। इसलिए हर समय परमेश्वर का वचन को हाँ कहना। शैतान बोलेगे बाइबल नहीं पढ़ना, बस सुबह उठो चले जाओ अपना ड्यूटी, बस उठो, बस बाइबल को छूने नहीं देना, और मोबाइल ले लो बस वो देखते रहो। नहीं, ये शैतान का एक चालाकी होता है परमेश्वर का वचन से आपको दूर करने का। जब आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन नहीं मानेंगे, परमेश्वर का वचन नहीं सुनेंगे, आप धन्य नहीं हो सकता। लिखा हुआ है लूका 11:28 में, धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। अगर आप आशीष पाना चाहते हैं, अगर आप धन्य बनना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन को पढ़ो, परमेश्वर का वचन को सुनो और परमेश्वर का वचन को मानना सीखो, तब आप आशीष पाएगा, तब धन्य होगा। परमेश्वर का योजना में आप आगे जाएगा, प्रभु का योजना आपका जीवन में पूरा होगा। दूसरा, हम किसको हाँ कहना है? पवित्र आत्मा का सामर्थ को, पवित्र आत्मा का शक्ति से हम कहना है हाँ। प्रेरितों का काम 1:8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी का छोर तक मेरा गवाह ही होगा। देखो ना, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाने के लिए हमने कहना है हाँ, मुझको चाहिए पवित्र आत्मा का सामर्थ, मुझको चाहिए पवित्र आत्मा का अभिषेक, मुझको चाहिए पवित्र आत्मा का जो आत्मिक वरदान है, आत्मा का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान, सामर्थ का
काम करने का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, आत्माओं को भड़कने का वरदान, अनेक प्रकार का भाषा बोलने का वरदान, भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान। मुझको चाहिए ये सारे चीजों के लिए मैं हाँ कहना चाहता हूं। ये बहुत बड़ी एक लड़ाई है। क्या आप परमेश्वर का आत्मा से प्यार करेंगे? पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ के लिए आप उत्सुक बनकर रहेंगे। आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपका जीवन में कार्य करे। पाप का अधीनता में नहीं, पवित्र आत्मा का अधीनता में जब हम रहते हैं, हमारा जीवन बदलते हैं। बहुत बड़ा वेदारी हमारा जीवन में आ जाते हैं। परमेश्वर का योजना आपका जीवन में पूरा होगा। एदन बगीचा में आप रहेंगे, बाहर जाने का जरूरत नहीं जब तक पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा का वरदानों के लिए, उनका सामर्थ्य के लिए आप इंतजार करते रहेंगे। आज मैं भाइयों बहनों आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आप किस किस को ना कहेंगे? आज आप किस किस को हाँ कहेंगे? किस किस को ना कहेंगे? आज आपने एक बार सोचना है। आज आपने एक बार ये सवाल आपसे आज पूछना है। एक बार आप फर्क कर देखो आपका जीवन में आज किस परिस्थिति में है। बहुत सारी मुसीबत परेशानियां आज हम गुजर रहा है क्योंकि हमने गलत निर्णय लिया है। हमने जहां नहीं बोलना था वहां हमने ना नहीं बोला। हमने वहां हाँ बोलना था, हमने हाँ नहीं बोला। इसलिए ये जो गलतियां हैं आगे हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए। इसलिए आज हमने एक निर्णय लेना है। किस किस चीज से हम ना बोलेंगे? किस चीज से? पाप को हम क्या बोलेंगे? नहीं, मेरा जीवन में तुम्हारा कोई हक नहीं। मेरा शरीर में, मेरा विचार में, मेरा सोच में तुम्हारा कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मेरा जीवन प्रभु यीशु का दिया है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए पाप को नहीं। दूसरा, शैतान को जितना भी विचार ले आए, जितना भी परीक्षा में फंसाने के लिए कोशिश करें, हम क्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि मेरा जीवन प्रभु यीशु को दिया है। मेरा जीवन को राज्य करने वाला, मेरा जीवन को चलाने वाला ये प्रभु यीशु होगा। आज आप फर्क कर देख लीजिए आपका जीवन कौन राज्य कर रहा है। तीसरा, गलत दोस्तों। अगर कोई ऐसा है कह लीजिए ना। अगर कोई बात आते हैं और बात ले आते हैं और परमेश्वर का खिलाफ और परमेश्वर का वचन का खिलाफ, परमेश्वर का दासों का खिलाफ है, उनका मुंह देखकर बोलना नहीं, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं, वो मेरा जीवन का राजा है। और हम किस किस चीजों से हाँ कहेंगे? परमेश्वर का वचन को। हाँ, परमेश्वर का वचन मैं मानूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं सुनूंगा। परमेश्वर का वचन के लिए मैं जीवित रहूंगा। दूसरा, परमेश्वर का आत्मा के लिए। परमेश्वर का आत्मा जब हमारा जीवन में कार्य करते हैं, हमारा जीवन बदलते हैं। आज परमेश्वर का आत्मा ने आपसे बातचीत किया है। क्या आप आज एक निर्णय लेना चाहते हैं? आज परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का सामर्थ्य आप पाना चाहते हैं? आपको ऐसा एक साहस चाहिए, धीरज चाहिए ना और हाँ कहने के लिए। अगर आप एक निर्णय लेना चाहते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मेरा भाई बहनों को, इस वचन सुनने वाला सारे आपका दास और दासियों को आपका हाथ में समर्पण करते हुए मैं प्रार्थना करके उनको आशीषित करते हैं। उन सबको प्रभु ऐसा धीरज और साहस दे दीजिए, जहां ना बोलना है वहां ना बोलने के लिए, जहां हाँ बोलना है वहां हाँ बोलने के लिए आने वाले दिनों में, ताकि इनका जीवन में आपका योजना पूरा हो। सबको आशीष दे, सबको बरकत दे, सबका जीवन में खुशी, शांति, आशीष से फर दे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपने हमारा प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।